हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन सीरीज में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में ये जो चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में बनता है। तो 2024 का स्टैंडर्ड मैथ्स का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी केवल ढंग से किए हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो मेरी वीडियो जो अपलोडेड थी कॉन्सेप्ट प्लस जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, तो फिर ये सब क्वेश्चंस में कहीं से कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ कि वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होता है तो मेरा सॉल्यूशन देखें। प्लीज़ फ्रेंड्स ट्राई करें। होपफुली आपने कोशिश किया होगा, आंसर भी मैच करना चाहिए। चलिए, तो अब मैं अपना सॉल्यूशन आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन क्या बोला है? द पोल 6 मीटर हाई इन इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। क्या बोला? एक टावर है, उसके ऊपर एक पोल है, ठीक है ना, 6 मीटर हाइट का। फिर बोल क्या रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ P of the point P from the top of the tower is 45 degree. Find the height of the tower and the distance of the point P from the foot of the tower. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझने की बात है। क्वेश्चन में बहुत चीजें आसान आपको कर दिया है। अगर लैंग्वेज आप समझ जाते हैं तो चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आती हैं। ये चलिए मैं कुछ एक ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ऐसे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ठीक ऐसे कुछ मान लीजिए, ये मेरी टावर है, ठीक है, ऐसे। ठीक, ये मेरी टावर है। अब टावर के ऊपर क्या बोल रहा है कि 6 मीटर हाइट का एक जो है पोल लगा हुआ है। तो यहाँ पे 6 मीटर हो, चलिए ठीक है, आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो अब यहां से आते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि ये जो है एक पोल है जिसकी हाइट जो है 6 मीटर्स दी हुई है। तो इसकी हाइट जो है ये 6 मीटर्स दी हुई है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये हाइट 6 मीटर है। ठीक, अब नेमिंग कर दीजिए। मान लीजिए कि मेरा AB जो है वो टावर है और BC जो है वो क्या है? पोल है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप of the pole observed from a point P on the ground। अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ऐसे आप आ जाइए। यहां पे एक पॉइंट मैंने लिया P, ये मेरा पॉइंट है P। अब क्या बोल रहा है? इस पॉइंट P का, ये देखिए, जो पोल का टॉप है, यही बोला ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, मतलब पॉइंट C का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे आपका दिया हुआ है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है कि 45 नहीं, सॉरी, 60 डिग्री। क्वेश्चन में देखिए 60 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये मेरा 60 डिग्री है, ठीक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टावर का टॉप ये है, देखिए B ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऐसे आप हॉरिजॉन्टल खींचते हैं और यहां से ये जो एंगल मेजर करेंगे। अब मैं इसको एक साथ चाहता हूं, मैं इसको ड्रॉ करूं और कौन सा कलर लूं? ये कलर लेता हूं। ये देखिए, ये वाला, ये है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो ये देखिए, ये वाला, ये 40 डिप्रेशन मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप नीचे हैं और ऊपर की ऑब्जेक्ट को, मेरे फेस पे देखिएगा, आप नीचे हैं यहाँ पे ग्राउंड पे और ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन, फेस पे ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर है, आप नीचे के किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है 45, तो याद करिए हम लोग अभी कुछ दिन पहले खत्म किए थे। ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे अगर ये एंगल 45 है, वैसे भी ये दोनों डॉटेड लाइन जो है ग्राउंड वाला, उसी के पैरेलल ये डॉटेड लाइन व्हाइट वाली है, और ये जो
पीबी जो लाइन ऐसे देख रहे हैं वो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, ये पीबी है। अगर ये एंगल जो है 45 डिग्री है तो मेरा ये वाला एंगल भी 45 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये मेरा एंगल जो है ये वाला ये 45 है। याद करिए ये वाला एंगल जो पिंक वाला है ग्राउंड से ये 45 और ये व्हाइट वाला खैर टॉप ऑफ द पोल है वो पूरा का पूरा 60 डिग्री है। समझ में आ गया? इतना है। अब इसके बाद आपसे बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। तो अब ये क्वेश्चन ये समझ में आ गया। चलिए मैं अब यहां से लिखने शुरू करता हूं। क्वेश्चन अगर सोल्यूशन होता तो आप यही से लिखते, चलिए मैं यही से लिखने का, तो यही से आप ये फिगर बना दिए। तो चलिए मैं एज्यूम करता हूं लेट ए बी द टावर such that its height be h मीटर मैंने मान लिया। तो मैं एज्यूम क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस टावर की हाइट को मैं h मीटर मान रहा हूं, ठीक है ना। एंड BC बी द पोल, अब नीचे में आऊंगा, बी द पोल सच दैट जो हाइट है BC जो है मेरा क्वेश्चन में दिया है 6 मीटर। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं जो पॉइंट P है, यही पूछ रहा है ना, देखिए हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहां से ये, तो AP मैं एज्यूम कर लेता हूं। लेट AP या PA ना, ये क्या है x मीटर्स है, मतलब मैं ये डिस्टेंस जो x मीटर्स ना, ये जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द टावर से वो डिस्टेंस मेरा क्या है x मीटर है ये। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया। अब जब ट्रायंगल्स बन गए, राइट एंगल ट्रायंगल्स दो बन रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान दीजिए यहां से PAB ये एक बन रहा है, दूसरा PAC ना, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं राइट एंगल्स। पहले मैं PAB की बात करता हूं, तो चलिए यहां पे आते हैं। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट लिखता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल PAB ना, मैं यहां से आता हूं, इस छोटे वाले ट्रायंगल से आ रहा हूं, तो यहां से tan 45 क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी tan 45 डिग्री। याद करिए मैंने आपको बताया था P भूखा प्यासा, हम हैं बिंदास ना, तो मुझे जब tan लेना है तो ये रेशियो लेना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस मेरा x है, तो क्या हो जाएगा h बाई एक्स। tan 45 की वैल्यू 1 होती है h बाई एक्स, तो यहां से मेरा क्या आ जा रहा है फ्रेंड्स, बड़ा आसान रिलेशन आ रहा है, h इक्वल टू x। ये हो गया इक्वेशन 1। मतलब क्या हो गया कि जो फुट ऑफ जो इसकी हाइट है टावर की और जो पॉइंट P है टावर के जो फीट है वहां से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब h और x दोनों इक्वल आ जा रहा है। तो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, मैं यही बोला था कि आपको ना जितने ट्रायंगल्स बने उनके इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो पूछ रहा है ना वो क्वांटिटी निकालने की कोशिश करिए। तो मुझे h और x दोनों निकालने की बात कर रहा है, और यहां से मैंने देखा इस छोटे वाले ट्रायंगल से h और x दोनों सेम हो जाते हैं। अब इस ट्रायंगल में आइए PAC बड़े वाले ट्रायंगल में, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल PAC, आप जब एग्जाम में लिखे तो पूरा लिखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं PAC tan, यहां पे एंगल देखिए 60 बन रहा है ना, ये फिगर में देखिए PAC ये वाला एंगल क्वेश्चन में पहले से दिया था 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। सेम फार्मूला लगेगा P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर मेरा क्या है 6 प्लस h, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 6 प्लस h डिवाइडेड बाई बेस, मेरा बेस अभी भी x है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप निकालना क्या चाहते हैं, तो ये इक्वेशन आ गया, पहले मैं h निकाल लेता हूं, तो x की प्लेस पे h रख दूंगा, तो दिस विल बी 6 प्लस h बाई h, यहां से मैंने लिख दिया बाई इक्वेशन 1, x की जगह मैंने h रख दिया क्योंकि h इक्वल टू x यहां से दिया हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स? आप चाहते तो h की प्लेस पे x रखते तो पहले x आ जाता, और दोनों में से कोई एक आ जाएगा, दोनों इक्वल हैं तो सेम वैल्यूज होंगी। चलिए यहां से tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होती है, यहाँ पे 6 प्लस h अपॉन h, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h रूट 3 या
चलिए h√3 कर दिया एंड दिस इज इक्वल टू 6 प्लस h। इस h को इधर लाइए जरा, तो h√3 माइनस h, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 6। तो यहां से h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कर्सर पे ध्यान दीजिए, √3 की वैल्यू 1.73 आपको लेना है, तो यहाँ पे 1.73 ले लीजिए, तो 1.73 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू h। तो यहाँ से एक स्टेप और आ जाइए, 1.73 में से 1 सेपरेट करेंगे 0.73 एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/0.73, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 600/73, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं मोबाइल से कैलकुलेट कर लेता हूं, आप बस 1 मिनट समय दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 600 डिवाइडेड बाई 73, तो 8.219, ये आ जा रहा है 8.219। अब फ्रेंड्स ये आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतनी चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। तो मेरा क्या हुआ, पहली चीज कि जो टावर का हाइट है वो h मीटर आ गया और डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, h इक्वल टू x। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं फ्रॉम 1 x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 8.219 सेम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एक आसान सा क्वेश्चन था। h मतलब टावर की हाइट इतना, और जो पॉइंट P है उसका फीट ऑफ, यहां जो फुट ऑफ ये जो टावर है उससे डिस्टेंस जो है ये P का वो क्या है सेम आएगी h के इक्वल, तो 8.219 मीटर। तो कितना आंसर, कितना इक्वेशन आसान था। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दम नहीं था, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ग्राफ, ये जो फिगर है फ्रेंड्स ना, हाइट एंड डिस्टेंस में के क्वेश्चंस में आपको जो है ना फिगर बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिगर बनाया, जो इंफॉर्मेशन पूछ रहा था इसको h माना, इसको x माना, बस 2 ट्रायंगल्स बन रहे, एक ट्रायंगल में 45 डिग्री था मतलब h इक्वल टू x आ गया, दूसरा ट्रायंगल को लगाया, डायरेक्ट सॉल्व करके h की वैल्यू आ गई, जो h की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी इक्वेशन 1 से। तो आपका कितना आसान क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये मैंने लिखा हुआ भी है, स्टैंडर्ड मैथ्स 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। कितना आसान था प्लीज चेक करिएगा। तो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, सिंपली वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस बनाने का, ठीक है। अब चीजें समझ में आ गई, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान होता है। ट्रिग्नोमेट्री से अगर मैं बोलूं, मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री फिनिश किया आपको बताया था 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वहां से एक एमसीक्यू और एक जो है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स वो और एक हाइट एंड डिस्टेंस 5, तो टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। छोटे छोटे 2 चैप्टर्स है, 9 मार्क्स मतलब समझ रहे फ्रेंड बहुत ज्यादा वेटेज है। आउट ऑफ 80 9 आप इजिली पा गए। ये एक सेट का क्वेश्चन था। इस तरह से अगले सेट का क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स का ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, मैं पूरे एक्सपेक्टेशन के साथ बोल सकता हूं कि सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and the bottom of the vertical lamp post are observed to be 30 degree and 60 degree respectively, ठीक है ना। find the horizontal distance between building and the lamp post, मतलब बोला बिल्डिंग और लैम्प पोस्ट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और find the distance between the top of the building and the lamp post। समझ में आ गया, बिल्डिंग और लैम्प पोस्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो और यहां पे देखिए टॉप्स लिखा है, मतलब दोनों के टॉप की बात कर रहा है, मतलब ऐसे जो डायगोनल, ऐसे मैं बोलूं अगर ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल तो हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस ये है, और ऊपर वाला जो पहला पार्ट है वो बेस वाला डिस्टेंस ऐसे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं और बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस को आप कर ले जाएंगे तो ट्राई करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।